कल से अभी तक जो जानते थे उसमें कुछ न कुछ नया सीखा और जाना होगा। तो क्या क्या सीखा उसके लिए थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आप इधर से 1 2 3 4 और 5 ऐसे पंक्तियाँ, जिसमें 3 में तो पर्याप्त संख्या है, 2 में भी। तो इधर से कोई खड़े होकर एक भारतीय गणितज्ञ का नाम बताना और जो सीखा है उसमें से कोई एक बात बताना। कोई भी खड़े हो जाइए इस पंक्ति में। बाकी लोग भी सोचिए, चल आप लोग विचार करिए, तब तक इसी प्रश्न का इस पंक्ति में बोलिए। कोई एक भारतीय गणितज्ञ का नाम बताना, यदि ध्यान आए, नहीं ध्यान आए तो कल से क्या आप बैठिए, मालिक राम जी बैठिए, कहीं ना कहीं बैठ जाइए। हाँ, अच्छा, और क्या पढ़ा कल से? जो कुछ पढ़ा वो सभी कुछ ऐसा लगा कि नया था। नहीं, उसमें से एक चीज बताइए, एक कोई विषय बिंदु, ये विषय बिंदु या सूत्र है, इसमें ये चीज हमने पढ़ी। हाँ, विनकुलम नाम की चीज ये नई थी, ये आपने पढ़े, ठीक है, अच्छा है। तो इन्होंने जो गणितज्ञ का नाम बताया वो क्या आपको समझ में आया, उसको थोड़ा और आप क्लियर करना चाहें तो करिए, और एक नए गणितज्ञ का नाम और नया विषय बिंदु बताइए। हाँ सर, जो श्री रामानुजन के बारे में उन्होंने बताया, हाँ वो भारत के ही नहीं विश्व के भी बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। हाँ, इनके पूरा नाम क्या है? पूरा नाम हाँ, श्रीनिवास रामानुजन। बोलिए सब लोग, श्रीनिवास रामानुजन बोलिए। हाँ, कुछ खाकर आए ना। हाँ, तो ताकत लगाओ, श्रीनिवास रामानुजन। हाँ, अब बताइए, उन्होंने बताया कि विनकुलम ऐसा पढ़ा, इसके अलावा और क्या सीखा? सर, एकाधिकेन यूनियन सीखा। एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र क्या है? एकाधिकेन पूर्वेण, बोलिए। एकाधिकेन पूर्वेण। हाँ, चलिए, तो ये सूत्र बहुत जगह काम आता है। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। शकुंतला देवी वो अंकों की जादूगर कहलाती थी, उनको मानव कंप्यूटर ऐसा कहा। अभी नहीं है, 2-3 साल पहले उनका देहावसान हो गया। जब ये हुआ तब मैं नासिक के कार्यशाला में था, तब वो पेपर में हमने पढ़ा कि शकुंतला देवी नहीं रही। तो वो दुनिया में प्रसिद्ध थी, जैसे श्रीनिवास रामानुजन प्रसिद्ध हुए वैसा ही शकुंतला देवी भी प्रसिद्ध हुई। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ये कौन थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ? हाँ, ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं ना, वैदिक गणित तो प्राचीन काल से था ही, पर उन्होंने पुस्तक अलग से लिखी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ये वैदिक गणित की पुस्तक, इससे देश भरे में, दुनिया भरे में सब लोग इसी से पढ़ के, हमने भी पहले शुरू में नहीं वो मिलती है और शुरू में समझने में भी दिक्कत आती है। पहले आरंभिक बातें सीखने के बाद में फिर जिनको आगे की रुचि जिज्ञासा हो, ये उपलब्ध है बाज़ार में, हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध है। बैठिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, वैदिक गणित और शिशु मंदिर, कहाँ के शिशु मंदिर में पढ़े? अच्छा, एक कोई बात बताओ जो कल से सीखी या पहले सीखी। आपने बताया एकाधिकेन पूर्वेण, आपने बताया विनकुलम पढ़ा, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, अब इन्होंने इतना बताया। अब इधर से बताया ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम काय के काम आता है ये सूत्र? सब लोग बोलिए, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, ऐसा ये प्रक्रिया से। क्या बताया ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से? इस पंक्ति में बोलो, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से कौन सी क्रिया बताई? गुणा करना। कितने अंकों तक का गुणा करके सिखाया?
5 अंकों की संख्या से 5 अंकों तक की संख्या का गुणा करना सिखाया, ठीक है। तो आप में से कौन ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कर सकता है, कितने अंकों तक कर सकता है, पूरी कक्षा में बताइए। मैं ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कर सकता हूं या कर सकती हूं इतने अंकों तक, कोई बोली? कर सकते हैं कोई? अच्छा अच्छा, ठीक, जो कहाँ है? अच्छा, टॉपिक तो घन का है, ठीक है, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, इस पर ही आ जाएंगे अभी थोड़ा। पर मैं ये जानना चाहता था कि आपने कहाँ तक उसको सीखा, तो इसको यहाँ रहने देते हैं, घन। और छोटे छोटे अंक, छोटी संख्या लिखी। अब कोई भी आकर के और इस सवाल को हल करिए, बाकी लोग अपने उसमें कॉपी में करिए और कोई एक आकर बोर्ड में करिए। हाँ आइए, बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, 1 2 3, हाँ आप आ जाओ, हाँ आप लोग भी करिए और फिर वो, हाँ इसमें से चाक ले लीजिए। नहीं, आप तो अपने हिसाब से करिए, क्योंकि समझाने के लिए वो सब लिखना पड़ता है। आप डायरेक्ट अपना उत्तर कर लीजिए मन में हल करके। आप लोग भी करिए, फिर कोई अंतर आएगा तो उस पर बात करेंगे। हाँ ठीक है, बैठिए आप। इन्होंने जो किया, और कितने लोगों का आ गया, हल हो गया? हाथ उठाइए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, कितने लोग हैं? 9 3 2 5 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 18 में 9, 50% रिजल्ट है क्लास का। कोई बात नहीं है, अच्छा है, अभ्यास से आएगा। ये सही है क्या? ऐसा ही आया है आपका भी? तो एक तरीका तो ये है कि इन्होंने किया और आपने किया और उत्तर एक जैसा आया, तो सही है। दूसरा तरीका क्या है? बीजांक से उत्तर की जांचना। अभी तक हम जो पाठ्यक्रम में पढ़ते थे तो उसमें बीजांक से उत्तर की जांच नहीं पढ़ते थे, यह भी आपने नया सीखा। तो बीजांक से उत्तर की जांच करना कोई कर सकता है क्या? उन्होंने तो सवाल किया, दूसरे कोई आकर के बताइए बीजांक से कैसे जांचेंगे? कौन बताएगा? आप बताएंगे, ठीक है। हाँ तो आप इधर से आ जाइए और ये चाक ले लीजिए और जरा बता दीजिए। और ये जो उत्तर है इसके अंकों को 7 9 को बता देते, 7 5 12 12 यहाँ पे 9 को अगर हटा देते, लेना या नहीं लेने का मतलब नहीं है। ये 2 और 5 7 7 5 12 12 15 1 5 6, तो
तो प्रश्न का बीजांक और उत्तर का बीजांक दोनों बराबर है, मतलब हमारा जो करो तो सही है। ठीक है, अब बैठिए। ये इन्होंने जांचा बीजांक से। बैठिए। आप लोगों में से पढ़ाने कौन कौन जाते हैं कक्षाओं में पढ़ाने? शिक्षक हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा है। अब 2-3 बातों का ध्यान रखना। हम जब क्लास में जाते हैं तो क्या करना, उससे क्या फर्क हो जाता है। बीजांक से जांचने में आपने जो बताया, तो जो आपने किया वो आपने लिख दिया। क्या किया, इनको जोड़ा, तो यहाँ धन और यहाँ धन लगा दिया। तो वो सवाल यहाँ जो है वो तो समझ के बाहर से कोई आएगा तो वो बीजांक निकाला ऐसा नहीं, वो सवाल ही बदल गया। ये सवाल के अंदर जो प्रक्रियाएं बहुत सी हो गई, तो ये इस संख्या में इस संख्या को जोड़ने का नहीं हुआ। ये क्या था, 123 था। अब बाहर से कोई आएगा तो वो क्या पढ़ेगा, 1 + 2 + 3 2 + 1 +, तो ये जोड़ा जरूर है, पर इसको यहाँ लिखना, धन के निशान यहाँ नहीं लिखना। जांचने में ये जो निकाला ये 6, इनका जोड़ 6 आया, और ये तो अब वो कैसे करना ये मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। यहाँ पर भी ये जो धन के निशान जब आप पढ़ाएं क्लास में, तो 3 2 5 और 1 6 ये बीजांक है। ऐसा मौखिक या लिखना भी है तो इधर लिखना, सवाल के अंदर जोड़ के निशान नहीं लगाना। ठीक है, ये सावधानी। अच्छा, दूसरा यहाँ ऐसा करिए। अब मैंने एक ये बात बता दी आपको। अब ये जो 15 है, इनका जोड़ आया। अब ये 15 के बाद में ये बराबर 1 धन 5, ये 15 के बराबर नहीं है, ये 6 के बराबर 15 नहीं है। तो अब वो चिन्ह बदलना कैसे करना, ऐसा कर देना। तो कुछ सावधानियां क्लास में पढ़ाते समय रखनी पड़ेगी। तो उसके उपाय बताता हूं। उपाय क्या है, ये सवाल का हल हो गया। कैसे किया, जो 9 लोगों ने नहीं किया, इन्होंने ऊर्ध्व गुणा किया 3 एकम 3 इकाई अंक। फिर जब ये आगे बढ़े तो 2 कॉलम हो गए, एक ये और एक ये, तो तिरछा गुणा करके जोड़ लिया। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इन दोनों गुणा को जोड़ दिया तो 3 और 2 5। ये दूसरा स्थान आ गया, पहला स्थान दूसरा। तीसरे स्थान में जब ये गए तो ये तो तिरछा गुणा किया और इसका ये ऊर्ध्व गुणा किया। पहला स्थान ऐसा निशान बन गया, या और दूसरे में ये वाला निशान बन गया। ये 3 एकम 3 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया। अब जब तीनों हो गए तो तीसरा स्थान ऐसा हो गया, ये 3 दूनी 6 और 1 7, ये बीच में है, ये ऊर्ध्व वर्टिकल। 3 दूनी 6, 1 एकम 1 7, और ये 2, 7 और 2 9। जब हम आगे बढ़े, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और आखिरी तक गए, तो अब हम इसको छोड़ देंगे। तो ये दोनों 2 दूनी 4 और 1 5, ये 5 लिखा है इन्होंने चौथे स्थान पर। और फिर इसको भी छोड़ दिया तो ये ले लिया 2 एकम 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 स्थान 2 और 3, इसका दुगना कितना है, से 1 कम,
5। तो ऐसे कितने स्टेप होंगे वो निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यदि ये 4 अंक की संख्या होती तो कितने होते? 4 अंक की संख्या से 4 अंक का तो स्टेप कितने होते हैं? 4 दूनी 8 से एकम 7। ठीक है, अब इसकी जांच। ये आप निशान बना लीजिए। अब हमने यहां से लाइन खींच दी, इसका खंड अलग हो गया, इसका खंड अलग हो गया। पहली संख्या का बीजांक, इसको जोड़कर एक अंक बनाना। 3 2 5 और 1 6, यहां लिख दीजिए 6। दूसरी संख्या का बीजांक 2 3 4। अब आपने बताया था कि ये गुणा का सवाल है तो इन दोनों का गुणा करना। शुरू में लिख भी सकते हैं यहां पर 6 गुणा 4 बराबर 24 का बीजांक कितना आया? 6। एक बार मालूम हो गया तो इसका गुणा करके ये सब लिखने की जरूरत नहीं। आपको मालूम 6 चौको 24, 4 और 2 6 बीजांक होगा। मौखिक होने लगता, मौखिक मुखाग्र। उत्तर का बीजांक, अब इसको जोड़ने में आप इधर से जोड़ सकते हैं, इधर से जोड़ सकते हैं। बीच में 5 दूनी 10, जोड़ना सरल है। 10 और 9 19, 19 और 1 20, 2 22, 2 24। अब वो भी बताया कि 9 को जोड़ने और 9 के छोड़ने से फर्क नहीं आता है। वो भी क्यों नहीं आता है, उसको छोटे से उदाहरण से समझना चाहिए। ये 13 है, इसका बीजांक क्या है? 4 है। इसमें 9 का भाग देंगे। अब ये बराबर नहीं लगाया मैंने, ऐसे एरो लगाया। इसमें 9 का भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? 9 एकम 9 और 4 13, एक बार भाग जाएगा। तो वो बीजांक क्या है? 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, वही बीजांक है। ये मैथमेटिकली उसका। इसमें यदि हम 123 में 9 का भाग देंगे तो 6 बचेगा। बिना भाग दिए आप शेष बता सकते हैं, ये बीजांक है। तो इसलिए वो 9 छोड़ देते हैं कि 9 छोड़ने से उसमें अंतर नहीं आता। तो ये 9 छोड़ा तो 5 दूनी 10, 5 15, 3 और 2 5 माने 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 13, 14 15, 5 और 1 6। उत्तर का बीजांक 6। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक का अभ्यास 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक तक करें। इस सूत्र का बीजगणित में भी उपयोग है। इस सूत्र का बीजगणित में उपयोग होने के कारण से बड़ी संख्याओं में ये जनरल मेथड होने से ये उपयोगी है। तो आप इसको करना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ा उसको घर जाकर पूरा एक बार पलटना चाहिए, और जो समझ में नहीं आया वो लिख लेना चाहिए कि ये बात मुझे पूछनी है। तो कल पूछ सकते हैं, बाद में उसको डिस्कस कर सकते हैं। घन, क्यूब, क्या होता है क्यूब? बोलिए, कोई भी बोलो। उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा क्यूब कहलाता है। और वैसे आकृति के लिए यदि कोई, जैसे ये है, ये डब्बा है, ये कौन सी आकृति है? हाँ, ये घनाभ है। ये क्या है? घनाभ है, क्यूबाइड। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाता है? घन कहलाता है। इसको भी घन कहते हैं। एक लोहार लोहे को पीटने के लिए उपयोग करते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? बड़ा सा रहता है। अब आजकल आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हम तो जाते थे वो काम कराने के लिए, हल बखर उसकी फांस वो लोहे के, वो उसको पहना करने के लिए, तो वो ऐसे उसको पीटते थे।
तो उसको क्या कहते हैं? घन कहते थे, मालूम है ना, पुराने लोगों को मालूम होगा। अभी के बच्चों को तो गूगल सर्च में जाओ कि हर चीज़ वही ढूंढते हैं कि घन मिलेगा क्या। ठीक है, मिलता है। मिठाई ढूंढना हो तो मिलती है, उसको मिल सकती है, प्रकार मिल सकते हैं, पर वो खाने के लिए उसमें से निकाल नहीं सकते कि कैसे मीठा लगता है नहीं लगता है। ऐसा तो गूगल सर्च में वो नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मिठाई के प्रकार ढूंढ सकते हैं, कैसी लगती है वो निकाल सकते हैं। एक पेड़ा उसमें से बाहर निकालो और खाओ, ऐसा होगा क्या? हाँ ठीक है। तो चलिए, घन क्या क्या विधि होती मालूम है? एक तो प्रचलित विधि, प्रचलित विधि का मतलब जो हम करते हैं अभी। दूसरी है निखिलम सूत्र से। तीसरी सूत्र भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आनुरूपेण से करिए, आनुरूपेण। निखिलम का सूत्र भी बना लेते हैं, आनुरूपेण। ये सर्व समीका के प्रयोग से, आइडेंटिटी जो अभी जानते हैं उसके प्रयोग से भी, वो सूत्र भी कह सकते हैं, सर्व समीका। आप उतने पीछे से असुविधा होती तो इधर बैठना। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, वो तो सही है, और दूरी बना करके भी, और लाइन में इधर वर्ग पढ़ा, तब आपने ये पढ़ा क्या? a + b इसका स्क्वायर। छोटी कक्षा में भी पढ़ाते हैं। मान लो छोटे विद्यार्थी, बताओ जरा, विद्यार्थी सभी हैं, तो जो पढ़ता है वो विद्यार्थी। मैं भी विद्यार्थी हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। जब पढ़ता हूँ तो विद्यार्थी हो जाते हैं। ठीक है, बोलो जरा। हाँ, a² प्लस b² प्लस, तो 2ab इधर लिखा प्लस b² इधर। ठीक है क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का स्क्वायर में कोई उपयोग आपने पढ़ा? स्क्वायर पढ़ा ना? इसका, इसके प्रयोग से स्क्वायर करना सीखा क्या? क्या बताओ? द्वंद्व योग। अच्छा, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा ये, और कहा कि इसका स्क्वायर लिखो। बोलिए, आप खड़े होकर अपने जगह से बोलो, मैं लिखता हूं। क्या करूं? 70/3 एक पद्धति तो ये हो गई। 70/3 बहुत बढ़िया, स्क्वायर। और हाँ, 7 को a मान लो और 3 को b मान लें, और इस सूत्र का उपयोग कर लें। हाँ ठीक है, अब बोलिए। b वर्ग, तो b वर्ग मतलब 3। 3 का वर्ग कितना हो गया? बोलो ना, 9। ए बी का दुगना, ए में बी का गुणा करके दुगना कर लीजिए। बोलिए,
7 और 3 का गुणा कितना हो गया? मास्क में भी बोलने में मुंह हिलते हुए दिखना चाहिए ना, मास्क हिलेगा बोलेगा व्यक्ति तो। हाँ, 7 3 7 गुणा 3 कितना हुआ? 21 दूनी 42 42। अच्छा, ये भी एक दिक्कत है कि हिंदी में बोलें कि अंग्रेजी में बोलें। जिसमें बोलो, छत्तीसगढ़ी में बोलो, हिंदी में, अंग्रेजी में कुछ, वो 42 कहें कि 42 कहें, ये भी एक संकट है ना देश में, समझते हैं। बोलो। तो ये 2 यहाँ लिखा और 4 आगे लिख दिया हासिल में। ए वर्ग, 7 का वर्ग कितना हो गया? 7 स्क्वायर 49 49 प्लस 4 कितना हो गया? 53। अब ये देखिए, ये आपको आता है। यदि आपने इसको ऐसा 2 पार्ट बना लिए और ए स्क्वायर एक पार्ट हो गया, 2ab दूसरा पार्ट हो गया, बी स्क्वायर तीसरा पार्ट हो गया, तो आप 1 से लेके 100 तक के संख्या के स्क्वायर एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत के तो मालूम है भाई, 1 से लेकर 10 तक के तो वैसे ही मालूम है, 11 का मालूम है, 12 का मालूम है। जिसका नहीं मालूम तो ये लिख लो, ठीक है। चलो, हाँ, बोल। 1 का वर्ग 2 3 4 5 5 स्क्वायर 5 गुणा 5। उधर मत देखो, मेरे तरफ। 5 इंटू 5, उसका टेबल पढ़ो ना। 5 इंटू 5 25। क्या सोच रही थी? नाश्ता क्या किया आज? खाए नहीं? हाँ, इसकी व्यवस्था करो। तभी बच्चा भूखा है तो कैसे उसको दिमाग लगेगा भाई? आप उसकी समस्या समझो। आपने बताया नहीं, मेरे पास बिस्किट रखे हैं, दे सकता हूँ। भोजन कहाँ से? डब्बा लाई हो? अब इसका क्या होगा? तो कितने दूर रहते हो? पास में रहते, जाके खाओगे? नहीं, यहीं खिला देंगे, पर कोरोना के डर के मारे कोई किसी के पास खा नहीं रहा है। ठीक है। 6 का वर्ग 7 8 9 10 11 12 हाँ 13 14 15 16। तो कुछ याद कर लो, और नहीं याद है तो सूत्र लगा लो, ठीक है। तो कल जरा होमवर्क में इसमें से कोई 5 सवाल करके लाना। और चलिए, एक और जगह बची है तो लिख देता हूँ। अब यही बात क्या है कि जो हमें आता है, सब विद्यार्थी जानते हैं। तो यदि आपने ये बता दिया, ये उपयोग बता दिया, तो उसके स्क्वायर वाले टॉपिक में उसको मदद मिल गई कि नहीं मिल गई? टाइम सेव होगा कि नहीं होगा? स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो हम उसके वैदिक गणित पढ़ा करके क्या करना चाहते हैं? उसकी सहायता करना चाहते हैं कि मुसीबत बढ़ाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हमें सहायता हो, उसकी सहायता हो, क्योंकि वो ये जानता है। 5 मिनट में आप ये बात और बता दो, तो कई स्क्वायर एक ही लाइन में लिख सकता है। आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, वह भी लिख सकता है। दूसरा ये है कि आपने अभी बीजांक की बात की, तो इस संख्या का बीजांक क्या है? 7 और 3 10। 10 का बीजांक क्या? सिंगल डिजिट बनाओ। 1 का वर्ग कितना है? 1 है। इसका बीजांक निकालो, 1 है। तो आंसर चेक कर लिया कि नहीं कर लिया उसने?
तो बीजांक से बिना लिखे इसका बीजांक भी 3 और 2 5 और 5 10 और 9 19, या 10 का बीजांक 1 9 छोड़ भी देते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि हमारे इस सिलेबस में ही वैदिक गणित की विधियां कहाँ कहाँ कितनी उपयोगी है, यह बात हमको स्वयं देखनी पड़ेगी, विद्यार्थियों को बतानी पड़ेगी। स्क्वायर हम जानते हैं, आप सब गणित जानते हैं, गिनती जानते हैं, पहाड़ा जानते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग वर्गमूल सब जानते हैं, वो तो पढ़ा है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में नया क्या है? नई है मेथड, अप्रोच नहीं है, मेथड नया है। ठीक है, हाँ। तो इतनी बात ये हो गई। अब मैंने ये बात पढ़ाने से पहले ये बात बताई, क्योंकि अब मैं इसका उपयोग करने वाला हूं। a प्लस बी क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अभी बीजगणित में आगे पीछे लिखो तो अंतर नहीं आता है, आप इसको इसके साथ लिख के इनको भी, पर अंक गणित में आता है। अंक गणित में क्यों आता है वो भी समझ लो। ये क्या है? 34 या 34। ये क्या है? ये 43 है, 43 है। जगह बदल गई तो स्थान बदल गया। मैं उधर बैठूं तो स्टूडेंट, इधर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो शिक्षक, टीचर हो गया। तो ये क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है। क्या होती है? प्लेस वैल्यू। आप कहीं जगह बदलने से वैल्यू बदल जाती है। आप बस में बैठो तो क्या हो जाते हो? यात्री हो जाओगे। अस्पताल में भर्ती हो गए तो क्या हो गया? देख के बता देगा ये पेशेंट है। वो उसके सामने खड़ा हुआ आदमी इलाज करते हुए दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा? डॉक्टर। वो अंदाज से, प्लेस से अंदाज आ जाता है ना, प्लेस वैल्यू। ये 10th प्लेस पे आ गया और ये तो यूनिट प्लेस पे तो 4 है, ये 10th प्लेस में ये 30 हो गया। अब ये यूनिट प्लेस पे आ गया तो ये 30 की जगह 3 हो गया। अब ये लड़ेगा क्या कि मैं 30 था, मेरे को 3 क्यों कह रहे हो? अरे भाई अब लड़ने की बात नहीं है, बदल गई, जगह बदल गई ना। प्लेस वैल्यू क्या है? ये अपने नंबर सिस्टम की विशेषता है। ये 0 अप टू 9 कितने अंक हैं? 10। इससे दुनिया की कोई भी संख्या लिख सकते हैं। छोटे विद्यार्थी से कॉलेज के प्रोफेसर तक इतने अंकों से संख्या लिखते हैं। ठीक है। रोमन में यदि आपसे कोई कहे कि 6875 इसको रोमन में लिख कर लाना, ये होमवर्क है, कल घर में लिख कर लाना। जो जो लिख लेंगे तो उसके स्क्वायर और क्यूब लिख कर ले आना, ना बने तो भी आना, नहीं तो साल भर ढूंढते ही रहो कि कैसा करूं करके। तो ये कठिन है संख्या लिखना, इसमें कठिन पड़ता है। इसमें तो पहली दूसरी के विद्यार्थी भी लिख लेते हैं संख्या। ये संख्या पद्धति सरल है, इसलिए दुनिया में चलती है। ये ध्यान रखने की बात, क्योंकि इसमें 0 नहीं है ना। रोमन में 0 है क्या? 1 से स्टार्ट है ना। तो और अपने अभ्यास में भी नहीं है। बड़ी संख्या लिखने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार से अभ्यास करने पड़ते हैं। ठीक है, वो भी एक पद्धति है, लेकिन फिर भी चलिए अब इसका उपयोग करना। a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा मैंने लिख लिया। अब ये 12 लिखा है, इसी को करते हैं। चलो अब ये अपना सही है। ऐसे तो आपको मालूम है, इधर भी मैं ऐसा कर देता हूं। इनकी घात का जोड़ ये 3 है, ये 2 और 1 घात 3 है, ये 1 घात और 2 घात 3 है, तो घात बराबर रहती। आप लोग ध्यान रखो, बाकी लोगों को भी मालूम है ये सही है, ये भी सही है।
अब इसका उपयोग, हाँ, बी क्यूब अभी लिखना बंद कर दीजिए। हाँ, ये आप लोग भी पढ़ाते समय कहते होगे जितने शिक्षक है कि अभी समझो, अभी लिखना नहीं, और जैसे ही आपने पीठ इधर की विद्यार्थी फट से लिख लेता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है क्या? आपने सोचा कभी? मैं विद्यार्थी था, मेरे शिक्षक ऐसे कहते थे, वो पढ़ाते थे और जैसे ही वो शिक्षक इधर पढ़ते तो विद्यार्थी फट से लिख देते। आप भी ऐसा करते होगे। वो कारण क्या है कि वो शिक्षक लिखने का टाइम नहीं देते, वो मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद फिर विद्यार्थी से पूछते लिखा क्या, तो विद्यार्थी बोल नहीं सकता कि आपने कहा था समय देंगे पर आपने समय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मास्टर बिना कारण के भी मारते हैं, तो ऐसा पूछा तो और मारेगा करके, तो वो चुपचाप रहते विद्यार्थी। तो उनको लिखने टाइम दूंगा, नहीं दूंगा तो दोबारा लिखूंगा, और मारने का सवाल नहीं इस क्लास में, डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो बी क्यूब, 2 का गुणा कितने? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 लिख दिए। बी वर्ग 4, उसका गुणा ए में 4, 4 तिहाई 12। आप थोड़ा लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे तो छोटे छोटे हैं इसलिए मौखिक ही कर लेते हैं। ए वर्ग, 1 का वर्ग 1, बी में गुणा किया 2 में 2, 2 का गुणा 3 में किया 6, और 1 जोड़ दिया 7। ए क्यूब, 1 गुणा 1 गुणा 1 1, ये आ गया 1728। सही है क्या नहीं? कैसे कह सकते हैं सही है? एक तो मालूम है कि होता ही है भाई, 12 का घन 1728 कहीं को मालूम रहता। दूसरा 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 144 गुणा, फिर ये गुणा 12, तो कितना होगा? 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 दून 24 भारतीय अच्छे, तो 12 चौको 48, 4 12 चौको 48 और 4 52, 5 12 और 5 1728। सही है। अच्छा, इसका बीजांक क्या है? 3 का घन कितना है? 2 और 1 3, 3 का घन 3 3 9 27, 27 का बीजांक कितना है? 27 में 7 और 2 9। इसका बीजांक कितना है? 8 2 10, 7 17 और 1 18, 8 और 1 9। 1 8 और 1 9 को छोड़ दो, 7 2 9, तो 2 9 में से 1 9 ले लो, 9 दूनी 18, छोड़ो चाहे जोड़ो, तो बीजांक से जांच हो गई। जो आता है हमने उससे कर लिया। तो ये छोटे अंक यदि रहते हैं संख्या में तो ये सरलता से हो जाता है। दूसरा, श्रीनिवास रामानुजन नाम की एक संख्या है, समय हो गया क्या? कितना बजा है? हाँ 15 मिनट है। तो वही मुझे लगा, रामानुजन की संख्या क्या है? 1729 है ना। रामानुजन संख्या 1729 है। उसकी कहानी है, रामानुजन बीमार थे, अस्पताल उनको देखने के लिए इंग्लैंड में प्रोफेसर हार्डी गणितज्ञ उनको देखने गए। 2 गणितज्ञ आपस में क्या बात करेंगे? गणित की बात करते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बात करते हैं। जैसे भोजन बना के शाम में घर गृहस्थी में लोग बताते हैं काय की सब्जी बनाए हो, रोटी क्या है, सब्जी क्या, सब्जी पर रोटी तो कॉमन है, भात कॉमन है, सब्जी क्या बनी है, दाल बनी है, तो ऐसे बात करते हैं। विद्यार्थी क्या करें? कोरोना कितने दिन और चलेगा, छुट्टी कितने दिन रहेगी? हाँ अच्छा है थोड़ा और हो जाए। विद्यार्थी को कोरोना छुट्टी के लिए मिला,
तो ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते अपने। तो मैथमेटिशियन है तो वो गणित की बात करते। तो उन्होंने कहा आप कैसे आए इधर? तो उन्होंने कहा कि मैं एक टैक्सी से आया। तो उन्हें आगे और कह दिया कि वो टैक्सी जिससे मैं आया उसका नंबर जो है बड़ा बोरिंग नंबर है। तो रामानुजन ने पूछा ऐसा क्या नंबर है? तो उन्होंने कहा कि ये 1729। तो रामानुजन बीमार थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या ऐसी बात है? तो उन्होंने कहा कि ये सम ऑफ टू क्यूब्स है। सम ऑफ टू क्यूब्स माने 12 का घन, ऐसा बताया उन्होंने। और 1 का घन, 12 का घन 1728 हो गए, 1 का घन 1 तो 1729 हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये सम ऑफ टू क्यूब्स माने ये ऐसा भी है। 10 का घन ये 1000 हो गया और ये 729 हो गया, ये भी 1729 है। और फिर उन्होंने कहा कि ये सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ी बड़ी कई संख्या बता दी। और उन्होंने एक बीमारी की हालत में भी रामानुजन ऐसा संख्याओं का, इसलिए उनको कहा गया कि संख्याओं के मित्र थे रामानुजन। तो रामानुजन संख्या लिख लो, श्रीनिवास रामानुजन नंबर, ऐसा कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है सिलेबस में। और गणितज्ञ के बारे में जानकारी है रामानुजन के। ये 1728 आया, इसलिए 1729 का बताया मैंने आपको। ठीक है, ये हमने इसके प्रयोग से लिखा। अब इसी के साथ में मैं ये आपको बताता हूं, अनुरूपेण विधि भी ऐसी ही है। ये इसी का एक रूप है सरल। 1 का घन कितना होता है? 1। ये इससे कितना गुना है? ये आपस में ये दुगना है ना, 1 से 2 दुगना है। तो इसको दुगना करते हुए चलिए, अनुपात अनुरूपेण। तो 1 से दुगना कितना हो गया? 2। 2 से दुगना कितना हो गया? 4। 4 से दुगना कितना हो गया? 8। अब इसका भी दुगना इधर नहीं जाना, वो कहाँ पर रुकना? क्योंकि ये b क्यूब मिल गया ना। 1 2 3 4 खंड है। पहले खंड में इसका एक का घन लिख दिया 1, और दुगना करते हुए आगे बढ़े। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब a क्यूब यहाँ मिल गया, b क्यूब यहाँ मिल गया। और ये कितने बार है ये संख्या? 3 बार है, तो 3 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स यहाँ और जोड़ दो। तो ये 2, तो यहाँ कर दें 4 और यहाँ कर दें 8, तो 3 बार ये हो गई। अब इसको जोड़ दो, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और ये 1 आ गया उत्तर 1728। अब ये अनुरूपेण से अपन ने ऐसे लिख लिए। तो लिखिए। अब मैंने कहा था ना लिखने समय दूंगा, मिटाऊंगा नहीं। मैंने 21 कर दिया। अंक भी छोटे हैं, अनुपात भी छोटा है, सरलता से हो जाएगा। एक का ये a और b, तो 2 का घन कितना है? 8 है। अब ये आधा है, 2 से 1 कितना है? आधा। अनुपात जो है तो इसका आधा करो, 4 का और आधा कर दो, और आधा करो 1। अब चौथे खंड में पहुंच गए, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब इसका डबल यहाँ लिख दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4।
अब इसको जोड़ लो। 1 4 और 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल क्या गई 1, 8 और 1 9, तो 21 का घन ये हो गया 9261। तो क्यूब हम जानते हैं, अभी भी जानते हैं। यदि हमने कुछ अभ्यास इस टॉपिक में कर लिया तो हाउ टू राइट क्यूब विद इन सेकेंड्स इन सिंगल लाइन, एक ही लाइन में कुछ सेकेंड्स में ही, और उसको कैसे चेक मेथड है हम वेरीफाई कर सकते हैं बीजांक से। तो हर टॉपिक में इस प्रकार से आप कुछ न कुछ उसको देख सकते हैं। तो थोड़ा अभ्यास के लिए 1-2 सवाल लिख लीजिए और फिर आगे का हम और देखेंगे। तेरह का घन, 31 का घन, और चलिए 22 का घन, और एकाध संख्या लिख लीजिए 91 क्यूब। चलिए इतना ही करना, और भी फिर इस टॉपिक में बात करना होगा तो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।